यहाँ मैं बड़ा कैजुअल अंदाज में एक वन लाइनर देता हूँ कि स्टार्टअप सीन्स पाकिस्तान में बहुत बहुत लश है। पाकिस्तान में हम कहते हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तो द मोर द प्रॉब्लम्स द मोर द स्टार्टअप्स। प्रॉब्लम्स जब भी हम ढूंढते हैं ऑलवेज गो फॉर समथिंग जिससे खुद आप उलझ रहे हो। को फाउंडर रिलेशनशिप होता है ना, इट्स मोर देन मैरिज टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मोर द ऑर्गेनाइज्ड पीपल आर द मोर द ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी वी हैव। मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो लेकिन आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि मैं इससे पैसे कैसे बनाऊंगा, तो कल को आप आगे जाके फंसोगे। आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज ये कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, वो चीज इंपॉर्टेंट है। वो नेवर एवर फॉल इन लव विथ योर प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू। दिस इज़ योर होस्ट हुसैन रज़ा। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि हमारे पास कभी स्टार्टअप का आइडिया आया होगा, लेकिन हम ये सोचकर उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए कि हमारे पास फंडिंग कहाँ से आएगी, इसकी रिसोर्सेज कहाँ से आएंगी, या अगर मैं अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसके लिए प्रॉपर स्टार्टअप इकोसिस्टम है या नहीं है, या अगर पाकिस्तान में मैं अपना स्टार्टअप करना चाहता हूँ तो उसके लिए कोई इंक्यूबेशन सिस्टम मौजूद है, और अगर है तो उसको मैं कैसे अप्रोच करूं। तो आज की हमारी एपिसोड इन्हीं चीज़ों के बारे में ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वकास अहमद फ्रॉम NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हैदराबाद एंड शाजेब हु इज़ द फाउंडर ऑफ एन स्टार्टअप प्रायो। इस पॉडकास्ट में हम इनसे इनकी स्टार्टअप की जर्नी, पाकिस्तान में स्टार्टअप की डायनामिक्स और एज ए स्टार्टअप फाउंडर आप NIC में अपने आप को कैसे इंक्यूबेट कर सकते हैं और कैसे इनकी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपने स्टार्टअप की जर्नी में एक्सेल कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जंप इनटू द पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाजेब भाई, वकास भाई, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द पॉडकास्ट। और अगर सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट लूँ वकास भाई आपसे, थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन। राइट नाउ यू आर एसोसिएटेड विद NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, तो अपनी थोड़ी सी ब्रीफ जर्नी बताने के आपने कहाँ से स्टार्ट लिया था। सबसे पहले हुसैन, आई वुड लाइक टू थैंक योर एंटायर टीम कैजुअल गुफ्तगू, और आई रियली एम अमेज्ड विद द एंटायर सेटअप। अच्छा, मेरा क्विक NIC में जो जर्नी है, इट्स बीन 1 ईयर ऑलमोस्ट। ठीक है, इससे पहले आई बिन इन एकेडेमिया, नवल यूनिवर्सिटी में मैं रहा। वहाँ भी मेरा जो पैशन था वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर था। तो NIC ने मल्टीपल पैराडाइम्स शिफ्ट किए, लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग एज ए लेक्चरर ओवर देयर, तो उस वक्त की जो कॉन्सेप्ट्स थे, उनकी जो वैलिडिटी थी, वो मुझे मिली NIC में आकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टार्टअप है क्या, ठीक है, बिजनेस और स्टार्टअप का फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, ठीक है, स्टार्टअप के पर्क्स क्या हैं, बिजनेस के पर्क्स क्या हैं, बिजनेस के लिमिटेशंस क्या हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो अभी तक मैं सीख रहा हूँ NIC के अंदर। और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हैदराबाद में, हैदराबाद जैसे शहर में, और यहाँ पर मेरा जैसे से मुराद ये है कि एक Tier 2 शहर जहाँ पर लिमिटेड कॉर्पोरेट एक्सपोजर है, लिमिटेड स्टार्टअप एक्सपोजर है, आपकी एकेडेमिया का वो एक्सपोजर उतना नहीं है कंपैरेटिव टू कराची और KLI, आपके सामने है तमाम चीज़ें। तो उसके बावजूद फॉर द लास्ट 2 years वी आर सक्सेसफुल कि हमने 128 स्टार्टअप्स इंक्यूबेट किए। अच्छा, सो फार करंटली हमारा कोहोर्ट 5 जो है वो ऑन बोर्ड है, कोहोर्ट 4 एंड कोहोर्ट 5। शाजेब ही इज़ ऑन बोर्ड विद अस, इनका अपना स्टार्टअप है प्रायो, राइड हेलिंग के अंदर। तो ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, और एप्लीकेशन वगैरह तमाम तर चीज़ें इसकी रेडी हैं। नाउ वी आर वर्किंग के इसको हम कनेक्ट करवा सकें, क्योंकि NICs अक्रॉस पाकिस्तान डज नॉट फंड, ठीक है, बट वी प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द स्टार्टअप्स कि वो अपनी वंस दे आर रेडी टू रेज द फंड, तो उनको फिर हम इन्वेस्टर से कनेक्ट करा सकें। लेट इट बी एंजल इन्वेस्टर्स, लेट इट बी VCs और समवन एल्स फ्रॉम द रेलेवेंट इंडस्ट्री। सही, ये तमाम तर चीज़ें। तो और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि बीइंग इन हैदराबाद हम मल्टीपल वर्टिकल्स ओरिएंटेड स्टार्टअप लॉन्च कर चुके हैं। लाइक एग्री बेस्ड तो हैं ही, फिनटेक में भी है हमारे पास एडटेक में भी हैं, हमारे पास हेल्थ टेक में भी हैं, एंड यू वॉन्ट बिलीव वी हैव स्टार्टअप्स रिलेटेड टू IoT, अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-कॉमर्स तो बूम ऑलरेडी है।
तो ये तमाम तर चीज़ें एंड वंस वी मूव ऑन द पॉडकास्ट सो इसको डिस्कस करें। शार्क टैंक के अंदर भी जो भी आ रहा है जो पाकिस्तान बूम है शार्क टैंक पाकिस्तान उसमें भी हैदराबाद से क्योंकि ये चीज़ें कुछ अभी ऐसी हैं जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते बट हमारे स्टार्टअप्स ने वहाँ पर भी पिच किया। सही है। और शाहजेब अगर मैं आपसे पूछूं लाइक वकास भाई ने जो बताया प्रायो एसोसिएटेड है NIC हैदराबाद के कोहॉर्ट में, तो आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर देना चाहें। आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ प्रायो, और प्रायो एक राइड शेयरिंग एप्लीकेशन है। और हमारा जो आइडिया है वो ये है कि हम आम लोगों को, जो आपके मेरे जैसे कम्यूटर्स हैं जिनके पास अपनी कार होती है, अपनी बाइक होती है, हम उनको एम्पावर करें कि वो अपने रास्ते पे जब जा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव टू गो टू यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, XYZ, जहाँ पे भी उनको जाना है, तो वो अपनी जो है वो उस जर्नी को शेयर कर सकें। अब उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका सॉल्व ये होगा कि जितनी भी आप ये जो एक्सपेंसिव राइड हीलिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनको एक बहुत अफोर्डेबल सोल्यूशन मिल जाएगा। बिकॉज जो भी अपनी शेयरिंग प्रोवाइड कर रहा होगा वो इसलिए कर रहा होगा क्योंकि ही वांट्स टू सेव या शी वांट्स टू सेव ऑन द फ्यूल रादर देन अर्निंग। तो जब आप सेविंग के ऊपर जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सही है। एंड दी अदर थिंग इज़ कि हमारे पास जो हम लोग एक चीज़ थोड़ा सा एक वर्ड के अंदर हम एक डिफरेंस ला रहे हैं, वो है राइड शेयरिंग और कारपूलिंग के अंदर। यूजुअली लोग इस चीज़ को कारपूलिंग से एसोसिएट करते हैं, लेकिन हम एक राइड शेयरिंग टर्म इसके अंदर ज़बरदस्ती इंक्लूड करते हैं। वो इसका रीज़न एक ये है कि कारपूलिंग मीन्स कि फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2 आप एक साथ गए, एक ही पॉइंट से गए दूसरे पॉइंट तक गए। लेकिन जो राइड शेयरिंग होती है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपका एक कलेक्टिवली एक लंबा रूट है, फॉर एग्जांपल पॉइंट A से पॉइंट D तक या E तक। अब वो कोई भी इंसान आपके पॉइंट B से पॉइंट C तक पार्ट बन सकता है। वो उसको नहीं पता कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जस्ट बिकॉज आप उसके एक जो थोड़ा सा उसका जो पार्ट है रूट का, अगर वो आपके साथ शेयर कर सकता है तो ही विल बी कनेक्टेड टू यू विथ प्रायो। सही। उसके बाद फिर हमने दूसरा, हमारे पास सबसे बड़ा इसके अंदर इशू ही सेफ्टी फीचर्स के ऊपर आता है। और हमारे पास क्योंकि जो हमारा लाइक ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर वी हैव दिस इशू ऑफ फीमेल एंड मेल, तो हमने इसके अंदर जेंडर मैच्ड राइड्स रखी हैं क्योंकि अब बहुत सारी फीमेल्स कार चलाती हैं। दूसरी चीज़ हमने इसके अंदर ये भी रखी है कि यू कैन बिफोर बुकिंग योर कार आप चूज़ कर सकते हो, देख सकते हो कि कितने पैसेंजर्स उस कार में अवेलेबल हैं, वो कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, कार चलाने वाला मेल है या फीमेल है, बाकी पैसेंजर्स मेल है या फीमेल, और आप अपनी सीट चूज़ कर सकते हो। सो इस तरह से इन डेप्थ हमने इसको सॉल्व किया है, इस प्रॉब्लम को, और इसको जो है वो हम प्रायो के नाम से वी हैव लाइक एस्टैब्लिश्ड इट, एंड इंशाल्लाह इट विल बी विथ पीपल शॉर्टली, और एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए होगा तमाम कम्यूटिंग आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए। सही है। बेसिकली कस्टमर को ज़्यादा वो प्रोवाइड कर रहा है, लाइक आप अपनी सीट भी चूज़ कर सकते हैं, आप ड्राइवर भी चूज़ कर सकते हैं कि अगर लेट्स सपोज अगर कोई फीमेल जा रही है तो फीमेल ड्राइवर चूज़। एग्जैक्टली, अगर कोई फीमेल पैसेंजर है लेट्स से, तो शी कैन सी कि फॉर एग्जांपल एक कार अगर जा रही है जिसके अंदर एक फ़ीमेल जो है वो ड्राइव करने वाली है, तो शी कैन चूज़ दैट। अगर फॉर एग्जांपल उसको कोई फीमेल नहीं मिल रही लेकिन शी सीज के भाई एक ऑब्वियसली कार है इसके अंदर मल्टीपल फीमेल्स बैठी हुई हैं, तो शी विल बी मोर कंफर्टेबल सिटिंग इन दैट कार, तो वो जो है वो उसको भी चूज़ कर सकते। सही है। अच्छा वकास भाई, अगर मैं आपसे पूछूं लाइक आप क्योंकि आपको एक टाइम हो गया स्टार्टअप की इंडस्ट्री में हैं आप, और यूजुअली हम पाकिस्तान परसेप्शन है जिन लोगों को नहीं पता स्टार्टअप के बारे में और जिनको थोड़ी अवेयरनेस नहीं है इकोसिस्टम के बारे में, तो अगर मैं आपसे पूछूं आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं लाइक व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तानी स्टार्टअप इकोसिस्टम, और इसके ऊपर अगर आप थोड़ा बताना चाहें तो अपना। यहाँ मैं बड़ा कैजुअल अंदाज में एक वन लाइनर देता हूँ कि स्टार्टअप सीन्स पाकिस्तान में बहुत लश है। वाई? उसका बेसिक रीज़न ये है कि पाकिस्तान में हम कहते हैं कि प्रॉब्लम्स होते हैं, तो द मोर द प्रॉब्लम्स द मोर द स्टार्टअप्स क्राइसिस में। तो क्योंकि स्टार्टअप्स आर टू प्रपोज द सोल्यूशन, तो आप अगर प्रॉब्लम को बहुत प्रॉपर अंदाज में, ऑब्वियसली इसके पीछे पूरी वर्क होता है, एक रिसर्च होती है, अगर आप प्रॉब्लम हंट कर लेते हैं तो आपको उसका सोल्यूशन प्रपोज करने में कोई इतना मुश्किल नहीं होती। बिकॉज टेक्नोलॉजी में एक बुक थी, उसका नाम अभी शेयर करता हूँ, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि अगर हम सिनोनिम ढूंढें टेक्नोलॉजी का तो वो है मिरेकल। तो ना एवरीथिंग इज़ 110% पॉसिबल बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और मेकिंग योरसेल्फ टेक इनेबल्ड। तो फॉर स्टूडेंट्स एंड बीइंग इन पाकिस्तान, स्टार्टअप इकोसिस्टम इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और आपके पास एक बहुत बड़ा स्पेस है, और मज़ीद हम डिटेल में डिस्कस करते हैं।
लास्ट क्वार्टर में 2024 में, लेट मी टेल यू वन थिंग, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, वो ये कि $15 मिलियन आपका फंड रेज हुआ है, और उसमें जो वर्टिकल्स हैं आपके ई कॉमर्स हैं, आपका लॉजिस्टिक्स है, आपका फिनटेक है, और आपका आई गेस उसमें और 1-2 वर्टिकल्स और हैं। सही है, तो ये गुड सीन्स हैं, सीन्स गुड चल रहे हैं। सीन्स बहुत गुड है। इसके अंदर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। हमारे पास हम लोग एक बहुत अजीब से डिलेमा में फंसे हुए हैं, और वो ये है कि हमारे पास अब भी जैसे हम लोग हमें हमेशा एक कंपैरिजन इंडिया के साथ चलता है। अब इंडिया का स्टार्टअप कल्चर बहुत एक्टिव है, उनके पास 500 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनीज होती हैं जिसके अंदर आपकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से क्रॉस कर जाए। हमारे पास हार्डली हम गिने चुने नाम बता सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब हमारे पास जो एक इशू है ना स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर, जो मेरे हिसाब से वो ये है कि हम अभी भी फर्स्ट स्टेजेस के ऊपर हैं। जैसे ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं मोबिलिटी के, डिलीवरीज के, ठीक है, इस तरह के जो एक स्टार्टअप का मेन मकसद क्या होता है कि एक अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है उसको ऑर्गेनाइज करना है और उससे पैसे बनाने। ठीक है, अब हम लोग अभी जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स हम अभी तक उसी को सॉल्व नहीं कर पाए। दुनिया या इंडिया या बाकी जो भी कंट्रीज़ हैं XYZ, वो अब AI का फ्यूचर का सोच रही हैं, लेकिन अब हमें डायरेक्टली वहाँ तक हम इतनी बड़ी छलांग लगा ही नहीं सकते, क्योंकि बेसिक एग्जैक्टली भी हमें फर्स्ट स्टेजेस क्लियर करने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ये है कि जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारे पास पोटेंशियल भी है, हमारे पास बस एक चीज़ की थोड़ी सी कमी है, वो ये कि लोगों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इवन दो इसके अंदर रिस्क है, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, बिकॉज यू कैन नेवर जनरेट वेल्थ विथ अ जॉब। देयर इज़ अ डिफरेंस। अगर आपको ज़िंदगी में वेल्थ जनरेट करनी है ना, देयर इज़ अ डिफरेंस। आपको पैसा बनाना है, उसके लिए यू हैव टू डू समथिंग जो कि हटके हो इन जॉब्स की। आई नो जॉब्स आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, यू हैव टू एग्जैक्टली, और वो चीज़ें गलत नहीं हैं। बहुत सारे लोग की हर किसी के अपने कंसर्न्स होते हैं इस चीज़ को करने के लिए, लेकिन इफ़ यू वांट टू जनरेट वेल्थ यू हैव टू एंटर दीज सेगमेंट्स, इस तरह की चीज़ों में। और अब जो कि हमारे पास है, क्योंकि हम लोग अगर प्रॉब्लम्स हमारे पास इतने सारे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास बहुत अच्छी गाइडेंसेस हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल बाहर के जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे फ्लोरिश हो चुके हैं, उनकी केस स्टडीज़ हमारे पास हैं, हम उनसे सीख सकते हैं, हम उनकी मिस्टेक्स देख सकते हैं। उसके बाद फिर अब हमारे पास इंक्यूबेशंस आ चुके हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी आप जितने भी दुनिया के बड़े स्टार्टअप्स देख लें, Airbnb है, आपके जो है वो राइड हेलिंग के हों, या जो भी आपके XYZ बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, ये सब भी एक पॉइंट पे Y कॉम्बिनेटर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन है, उसी का पार्ट थे। तो आई थिंक ये एक चीज़ ये है कि अब हमारे पास रिसोर्सेज उन चीज़ों का अवेलेबल है। मैं लोगों से ये करूँगा कि यार अब दे नीड टू पुश देमसेल्व्स, ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, सो दैट मुल्क भी आगे बढ़े और हम लोग भी आगे बढ़े। सही। अच्छा, जैसे वकास भाई आपने बात करी ना कि क्राइसिस हैं और प्रॉब्लम्स में आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और पाकिस्तान बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि एक प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, लेट सपोज मेरे पास एक आइडिया आया है, अब मुझे इसको ये चेक करना है कि आया कि आइडिया एग्जीक्यूट हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो इसका थ्रू योर एक्सपीरियंस, क्योंकि शाहजेब आपका भी प्रायो का जो आइडिया आया होगा उसका एक प्रोसेस होता है ना, मैं वो प्रोसेस पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक आइडिया आया है, लेट सपोज मेरे पास एक स्टार्टअप का आइडिया, अब मुझे ये टेस्ट करना है कि ये एग्जीक्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये वर्किंग है या नहीं है, तो इसका क्या तरीका हो? देखें, शाहजेब के लास्ट पॉइंट में एक चीज़ ऐड करके फिर मैं कनेक्ट करता हूँ। एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि आप खड़े हुए पहली मंजिल पर हैं और अपने आप को टॉप फ्लोर से कंपेयर करते हैं, तो दैट डज नॉट मेक सेंस। सिमिलरली इन केस ऑफ पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप इंडस्ट्री को कंपेयर करें इंडिया से, तो वो एक अजीब सा सीन क्रिएट हो जाएगा। पाकिस्तान में आपके कैजुअल गुफ्तगू के प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहूँगा कि हम चूँकि इंक्यूबेशन में हैं, नंबर ऑफ़ आइडियाज़ हमारे सामने आते हैं, हम उनको हंट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पता नहीं क्यों कि जो बज़वर्ड्स हैं AI, फलाना ढिमकाना, साइबर सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, लोग उसके पीछे क्यों चले गए कि बस मुझे AI ही एसोसिएट करना है तो मेरा स्टार्टअप बनेगा। नहीं भाई, मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पाक बायो एनर्जी हमारा कोहोर्ट 1 का एक स्टार्टअप, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, मेरे स्टार्टअप नाराज़ हो जाएंगे कि मैंने उसका नाम ले लिया,
तो उसने एक बड़ी बेसिक प्रॉब्लम हंट करी। अब आपका इस वाले क्वेश्चन पे रिलेट करता हूँ। उसने ये देखा कि उसके रीजन में एक प्रॉब्लम है गैस अवेलेबिलिटी का, कि गैस अवेलेबिलिटी अबेंडेंट नहीं है, शॉर्टेज है, ठीक है, और बेसिक यूटिलिटी है हमारी। तो उसने उसके ऊपर एक रिन्यूएबल सोर्स क्रिएट करी, जबकि वो, अच्छा सुनिएगा इस पे, वो खुद एक टेक्निकल बैकग्राउंड जस्ट बीबीए का एक स्टूडेंट है। उसने को फाउंडर ढूंढा, वो इंजीनियरिंग का था, उसके साथ कोलैबोरेट किया। ये होती है स्टार्टअप की ब्यूटी। और एक प्रोडक्ट बनाई पैलेट्स के नाम से, और वो पैलेट्स जो हैं वो आपके स्टोव के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं, और वो आपको एक बेहतरीन गैस प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन वो गैस आपके क्रॉकरी के लिए भी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, मतलब वो बर्तन को काली नहीं करेगी। और उसने वो चीज़ स्टार्ट करी कोड 1 में, और करते करते आज 4 साल लगभग 2 साल लगभग हो गए NIC के साथ, और NIC से पहले भी वो काम कर रहा था, इसी आइडिया के ऊपर रिसर्च कर रहा था। सही। तो उसका वो आइडिया आज वैलिडेट है। हैदराबाद की जो लोकल मार्केट है, कमर्शियल हैं, वो उसके इस आइडिया को, इस प्रोडक्ट को, अब तो आइडिया नहीं है, प्रोडक्ट है, वो उसको यूज़ करें। इवन यूनिलीवर उसका क्लाइंट है। अच्छा। यूनिलीवर के लिए एक फैसिलिटी के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। सही। तो आपने मैं एक सेशन में था, तो मुझे उन साहब ने कहा कि इंसान की बॉडी उसका लॉन्च पैड होता है। अगर आप अपनी बॉडी को डिस्कवर करते हैं ना, तो आपकी बॉडी 10,000 नीड से एसोसिएटेड है, तो 10,000 प्रॉब्लम से भी एसोसिएटेड है। 10,000 तो आइडिया। आप किस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को हंट कर रहे हैं। वंस यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, तो अब आपको ऑब्वियसली उसका जो सोल्यूशन सामने आ रहा है, वो सोल्यूशन आइदर सास बेस्ड होगा। फॉर एग्जांपल आपका पाक व्हील्स, ऐसे क्राइसिस में भी पाक व्हील्स इस वक्त 72% मार्जिन रेट के ऊपर और EBITDA के रेट के ऊपर काम कर रहा है इस इकनॉमी में, पाकिस्तान की इकनॉमी के अंदर। तो उड़ान एक आपकी स्टार्टअप है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, जो डिजिटल लॉटरीज होती हैं, कमेटीज जो हमारे हर बंदा डाल रहा होता है, उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है। सही। तो उसको उसने इतना सिंक्रोनाइज किया। ये वकास भाई का अच्छा पॉइंट था। मैं एक चीज़ की मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हमेशा जैसे प्रॉब्लम्स जब भी हम ढूंढते हैं, ऑलवेज गो फॉर समथिंग जो आप, जिससे खुद आप उलझ रहे हो। ठीक है, मैं 2015 से मेरे पास 2014-15 से मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो मैं हमेशा से, जब ऊबर आई थी, जब करीम आई थी, जब इनड्राइव आई थी, यंगो आई थी, बाइकें आई थी, कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं जिसके अंदर मैं सफ़र ना किया, और डेली किया है मैंने, लाइक हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ राइड्स। तो अब मुझे ये था कि यार ये मेरा मसला है। और 2017 में मेरा असल में पेरायो का जो आइडिया था वो शुरू ही इस तरह से हुआ कि हम लोग, आई यूज़ टू लिव इन मलीर कैंट उस टाइम पे। अब मलीर कैंट का एक रूल है कि जो भी, फॉर एग्जांपल इफ़ यू बुक अ कार, जैसे करीम आपने बुक की, तो वो अंदर नहीं आ सकती। तो हम लोग 3-4 दोस्त हुआ करते थे, A-levels हम लोग उस वक्त कर रहे थे, एंड वी यूज्ड टू गो टू सिटी स्कूल PF चैप्टर, जो आपका बलोच के ऊपर है। अब होता क्या था कि हम लोग जब वहाँ पे करीम बुक करते थे, तो हमें चेक पोस्ट तक खुद आना पड़ता था। अब करीम वाले के लिए हम लोग एक ही राइड हुआ करते थे, लेकिन हमें आपस में पता था कि हम तीनों शेयर करके जो भी 600-700 जो भी फेयर बनेगा, हम लोगों ने ऑब्वियसली हमें बांट लेना है वो। तो ये जो वहाँ से मुझे क्लैरिटी आई कि यार फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ हम 3 कर सकते हैं, तो जब आप इस चीज़ को मैक्सिमाइज कर दोगे, तो ये चीज़ कितने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। सही। तो अगर आप खुद किसी प्रॉब्लम से उलझ रहे हो, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा पैशनेट होते हो, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहला इसका कस्टमर मैं खुद ही हूँ। इसका, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया इससे, क्योंकि हम भी रिलेट कर सकते हैं। लाइक बिहाइंड कैजुअल गुफ्तगू जो बनाने का था ना, उसके पीछे भी यही था कि हमने ये नोटिस किया जब हम यूनिवर्सिटी में आए ना, तो कोई ऐसा, अब मुझे करियर काउंसलिंग मिल रही है, मुझे फील्ड की डिटेल्स पता है, लेकिन मुझे उस कैंपस के अंदर की इंसाइट्स नहीं पता। लेट्स सपोज अगर मुझे उस स्टूडेंट की इंसाइट नहीं पता, अगर क्या कहते हैं शाहजेब इस सर्टेन यूनिवर्सिटी में एक सर्टेन डिग्री कर रहे हैं, तो मुझे ये जानना है, मुझे शाहजेब से जानना है, एज़ कम्पेयर टू अगर मैं किसी पुराने शख्स से जानूँ जिसने 2000 में ग्रेजुएशन करी हुई है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ हमने रियलाइज़ करी, जो आपने प्रॉब्लम की एक बहुत अच्छी टिप दी कि आप पहले खुद रियलाइज़ कर लें कि अच्छा यार ये चीज़ मुझे फेस करना पड़ी, जैसे आपने प्रायो से पहले फेस करी कि यार हम लोग शेयर करके आ रहे हैं। तो एक आपको अपॉर्चुनिटी ये भी कि आप अपनी खुद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया,
तो फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और वकास भाई ने जो बात करी कि अगर लेट सपोज जो आपने एग्जांपल दी कि उसने BBA किया हुआ था और उसने स्टार्टअप के साथ अपना को फाउंडर ढूंढ लिया, तो आप इसके बारे में इसको मैं कनेक्ट करूँगा कि इसका बताएं कि लेट सपोज मेरे पास एक आइडिया है लेकिन मेरे पास उस स्टार्टअप को एग्जीक्यूट करने की टेक्निकल नॉलेज नहीं है या फिर एक सर्टेन नॉलेज है, लेट सपोज मुझे बिजनेस साइड वाली नॉलेज है, अब मुझे Product development उसकी टेक्निकल साइड चाहिए, तो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है को फाउंडर को अपने साथ लाना अपने स्टार्टअप में? फंडामेंटली हियर कम्स द रोल ऑफ इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ अक्रॉस पाकिस्तान में 8 NICs हैं, 2 स्पेशलाइज्ड हैं, फैसलाबाद का एग्री टेक पर काम कर रहा है और पिंडी में एरोस्पेस में काम कर रहा है। इन 2 को मिला के अदर देन 6 NICs हैं। तो NICs की जो फंडामेंटल फैसिलिटीज़ में से एक ऑफ़र है, मतलब उसकी प्रपोजिशन है, वो है आपको नेटवर्किंग प्रोवाइड करना। अच्छा, अब हम सोचते हैं फॉर एग्जांपल कि व्हाट इफ़ के NICs ना हो, ठीक है, व्हाट इफ़, और जब NIC से पहले का जो पोस्ट पीरियड है, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, वो कहावत कह लें या जो हम सुनते हुए आ रहे हैं कि अच्छी सोहबत बनाइए। तो हम अगर अपनी अच्छी सोहबत बनाना शुरू करें, वी ट्राई टू हैव दैट ग्रुप ऑफ पीपल विद अस, कि शायद ये कोई किताब के अंदर भी कोटेशन है, मुझे याद नहीं रहती है रेफरेंसेस, कि जैसे लोग आपके साथ होते हैं, द कंपनी यू हैव मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आप जिस कंपनी के साथ एसोसिएट कर रहे हैं तो वो कंपनी आपकी एक विजन के मुताबिक होनी चाहिए, उसी तरह आप स्केल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना एक बताता हूँ कि मैं एक BBA ग्रेजुएट हूँ, MBA किया हुआ है, एवरीथिंग लाइक दैट। अब मेरे पास आइडिया आता है, आइडिया तो मेरे जहन में आ सकता है ना, फॉर एग्जांपल वो आइडिया फैसिलिटेट होगा IoT से, तो मैं IoT के लिए कम्युनिटी से लिंक्डइन करूँगा, ठीक है। अब मल्टीपल हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, हमारी कम्युनिटी उसमें ग्रो कर रही है, तो इंस्टेड कि हम अपना टाइम फेसबुक एंड एवरीथिंग इस पर एलोकेट करें, हम लिंक्डइन के ऊपर स्विच करें। लिंक्डइन पे फॉर एग्जांपल एट NIC व्हेन वी लुक फॉर सम ट्रेनर्स, क्योंकि हमारी एक प्रैक्टिस है कि हम ट्रेनर्स बुलवाते हैं, स्टार्टअप प्रोफाइल्स बुलवाते हैं, जो अपने इंसाइट्स और एक्सपीरियंस स्टार्टअप के साथ 1-on-1 में शेयर करें, जॉन वर्कशॉप में शेयर करें। तो हम उनको कहाँ से बुलवाते हैं? हम सबको तो नहीं जानते, वी कनेक्ट एट लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन पे हम प्रोफाइल्स ढूंढते हैं, हंट करते हैं, हेड हंट करते हैं, वहाँ से हमें रिसोर्स मिलती है। वो रिसोर्स जब स्टार्टअप के साथ इंटरेक्ट करती है, तो शाज़ेब ने इनिशियली जैसे एक पॉइंट कही थी कि ये आपके ऊपर है, इट्स ऑल अबाउट यू, कि आप उस प्रोफाइल के साथ सिर्फ 3 घंटे गुजार रहे हो या उसके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन डेवलप करने जा रहे हो। आई थिंक इसके अंदर एक और चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जो को फाउंडर रिलेशनशिप होता है ना, कि किसी बहुत बड़े फाउंडर ने कहा है कि इट्स मोर देन मैरिज, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। शादी जितना बड़ा फैसला है ना, उससे बड़ा फैसला को फाउंडर होता है, और इसलिए आई गेस स्टार्टअप को बेबी कहते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली। तो अब आपको मेरे ख्याल से मेजॉरिटी लोगों को ये पता होगा कि स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स पहले साथ थे, ये दोनों एक साथ थे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, लेकिन इनकी अनबन की वजह से स्टीव जॉब्स ने एप्पल स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब आप को फाउंडर निकालते हो, अब ज़रूरी नहीं है कि यार फॉर एग्जांपल मैं उठा, मेरा एक दोस्त है जिसको मैं बोलता हूँ कि यार चलो यार मेरे साथ काम कर लो, ठीक है। अब अगर वो कोई रेलेवेंट चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहा, कोई उसके अंदर मतलब फॉर एग्जांपल हर किसी ने कुछ ना कुछ इनिशियल स्टेजेस में देना है, वैल्यू अगर ऐड नहीं कर रहा अगर, तो पॉइंट नहीं है। आप मतलब और चीज़ों को प्रोफेशनल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं उस दिन आपको एग्जांपल दे रहा था कल, ज़ीरो था एक कंपनी है, उसके अंदर 2 फाउंडर्स हैं, निखिल कामत और नितिन कामत, दोनों भाई हैं, ठीक है। दोनों भाई हैं और उन्होंने बूटस्ट्रैप्ड कंपनी बनाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने खुद बताया कि हमारे पास भी इस तरह से होता है कि ईगोज़ बीच में आ जाती हैं, क्योंकि हम भाई हैं, हमारी इसलिए एक बॉन्डिंग है, लेकिन हमने डे 1 से उस चीज़ों को ऑन पेपर रखा हुआ है। इवन दो हम लोग भाई हैं, लेकिन हमने पेपर पे रखा हुआ है चीज़ को। तो जब आप मतलब टीम और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट टीम के ऊपर ही था, तो उसके ऊपर मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि अब जैसे कि हमारे पास सबने पेपैल का नाम सुना है, पेपैल के जितने भी फाउंडर्स थे जो उनमें से निकले, पेपैल माफिया जिनको कहते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े स्टार्टअप्स किए, जिसमें से इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स, टेस्ला किया। उसके बाद आपके जो हैं वो रीड ऑफमैन जिन्होंने लिंक्डइन किया, जावेद करीम जिन्होंने यूट्यूब किया, ठीक है। उसके बाद ये सारे पेपैल से निकले, ये सारे पेपैल से निकले हैं।
तो अब मज़े की बात है कि इन सब में ना एक इन सब को डेलीगेट करने वाला एक बंदा था जिसका नाम था पीटर थियल। पीटर थियल जो था वो मतलब पीटर थियल को बहुत ज़्यादा मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। तो पीटर थियल की मज़े की बात ये थी कि सब लोगों का, अब इलॉन मस्क था वो कुछ कर रहा था, एक उनका मेरे ख्याल से मैक्स लेफ्चिन भी उनका था, वो CTO था। हर किसी की ना अपनी अपनी वैल्यू सर्विसेज ऐड थी। तो किसी ने पूछा कि यार पीटर थियल से कि तुम एग्जैक्टली क्या करते हो? तो उसने ये बोला कि मेरा काम है कि मैं असाइन करता हूँ कि किसको क्या टास्क देना है और मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ जब तक वो करेगा। एग्जैक्टली। तो हमारे पास टीम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ में बेस्ट हूँ। मुझसे बेहतर कोई एक चीज़ कर सकता है और स्टार्टअप तभी सक्सीड करता है जब आप वो चीज़ ढूंढ लो कि यार मुझसे बेहतर करने वाला कौन है और मैं उसको क्या दे सकता हूँ। अगर मैंने ढूंढ लिया कि यार ये बंदा ये चीज़ मुझसे बेहतर कर सकता है तो मैं उसको ये असाइन कर दूँ और दूसरे को वो असाइन कर दूँ, तो ये दिस इज़ द सक्सेस। और टीम इसीलिए ज़रूरी है। बेसिकली सबसेट है ना आपका स्टार्टअप सोसाइटी का। सोसाइटी भी कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल से बनती है। द मोर द ऑर्गेनाइज पीपल आर, द मोर द ऑर्गेनाइज सोसाइटी वी हैव। स्टार्टअप में भी यही है कि जितना आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, सिंक्रोनाइज्ड हैं। तो अगर मैं इसी से कनेक्ट करूं, अगर जैसे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स जो होते हैं, लेट्स सपोज जो आपने अपने एक्सपीरियंस से चीज़ नोटिस करी होगी कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिन चीज़ों पर वो फोकस नहीं करते अर्ली स्टेज स्टार्टअप फाउंडर्स जो हैं, अगर वो उस पर कर लें फोकस तो उनके जो ग्रोथ के चांसेस अभी हैं उससे 10x ज़्यादा हो जाएंगे। यार बहुत क्विक आंसर है इस पर और बड़ा हार्ड आंसर है। शाज़ेब इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल आई हैव। फुल टाइम फाउंडर, कंसिस्टेंसी, फुल टाइम फाउंडर। आप पार्ट टाइम जॉब और पार्ट टाइम स्टार्टअप नहीं चला सकते। एग्जैक्टली, स्वेट ट्रूथ, सीधी बात है। आपने स्टार्टअप करना है तो डू इट। आपको इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं था ना। यू आर एन एंटरप्रेन्योर विदाउट बिलीविंग इन योरसेल्फ। तो जब भी तो जॉब कर रहे थे, बैकअप पे लेके चल रहे तो एक ठीक है, डू द जॉब, नो प्रॉब्लम। लेकिन वंस एक टाइयून करने के बाद एक चीज़ को पर्पसफुली एग्जीक्यूट और एंड कर दो, देन इफ़ यू आर हैविंग द स्टार्टअप तो फिर फुल टाइम फाउंडर होना चाहिए। हम वी एट NICs इसी बात को बहुत ज़्यादा अर्ज करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, प्रमोट करते हैं कि भाई आपने फुल टाइम फाउंडर बनना है। और हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है हमारी उसमें ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में हम यूज़ करते हैं हेड हंट। हम उन हेड हंट को स्टार्टअप्स को, फाउंडर्स को ढूंढते हैं जो कंसिस्टेंट नज़र आएंगे, जिन्होंने रिसर्च के ऊपर और वो स्टार्टअप के तमाम पैरामीटर्स के ऊपर एक भरपूर ग्रिप हासिल की हुई होती है और वो 100% डिटरमिन्ड होते हैं कि नहीं स्टार्टअप ही करना है। शाज़ेब है 2 साल से अपने, आई गेस 2 साल, इट्स बीन 2.5 years. 2.5 years ही इज नॉट डूइंग द जॉब बट ही इज रनिंग हिज स्टार्टअप। तो ये बेसिक फंडामेंटल, वन ऑफ द फंडामेंटल पॉइंट है कि आपको फुल टाइम फाउंडर होना है। आई थिंक मैं इसके अंदर थोड़ी चीज़ें ऐड करूँगा कि अर्ली स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं। 2 रीज़न से। एक तो ये है कि इट्स ऑल अबाउट मनी। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन कि भाई मैं ये कर रहा हूँ पैसे के लिए कर रहा हूँ, और वो क्लैरिटी होनी चाहिए उस चीज़ की। क्योंकि अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है ना कि यार मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो लेकिन आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि मैं इससे पैसे कैसे बनाऊंगा, तो कल को आप आगे जाके फंसोगे। क्योंकि वो चीज़ सबसे पहले आपको फिगर आउट करनी है कि भाई मुझे एग्जैक्टली इससे पैसे किस तरह से बनाना, मेरा रेवेन्यू मॉडल, बिजनेस मॉडल क्या होना है, एग्जैक्टली क्लैरिटी होना। अब जैसे हमने सबने वॉरेन बुफे का नाम सुना है, दुनिया के सबसे बड़े वो रह चुके हैं, रिचेस्ट मैन भी रह चुके हैं वो। अब वॉरेन बुफे जब व्हेन ही वाज लाइक यंग तो वो बाल कटवाने जाते थे। अब ये चीज़ कनेक्टेड है टूवर्ड्स द प्रॉब्लम अगेन। तो बाल कटवाने जाते थे तो उन्होंने देखा कि यार जब मैं बाल कटवा रहा होता हूँ तो 2-3 लोग हैं जिनके बाल कटे जा रहे हैं लेकिन बाकी वेट कर रहे हैं और ये फारिग बैठे हुए, कुछ भी नहीं कर रहे, बैठे देख रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने पिन बॉल मशीन एक पकड़ी और उसने ना वो हेयर जो भी हेयर सलॉन्स थे उसके अंदर ना उसने रखना शुरू कर दी पिन बॉल मशीन्स, और उसने उसके ऊपर टिकट लगा दिया कि लोग फारिग बैठे हुए वो इससे अच्छा खेलना, तो उससे उसने पैसा बनाना शुरू करा। तो यही है कि जब आप फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम आपको हर जगह पे दिखेगा और आपको ये सोचना है कि मुझे इस प्रॉब्लम का यूटिलाइज किस तरह से करना है, पैसा किस तरह से बनाना है इसमें से। ज़रूरी नहीं है कि आप डे 1 से जी मैं 50% कमीशन चार्ज करने लग जाऊँ, ये ज़रूरी नहीं। क्लैरिटी होना ज़रूरी है।
आप स्टार्ट के अंदर लेवरेज दो, बेशक दो कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे कस्टमर्स हैं, मैं उनको देना चाह रहा हूँ कि यार चलो मैं इनिशियली मैं उनको चार्ज नहीं करूँगा, लेकिन मेरी तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि जब मैं चार्ज करूँ, मेरे पास यूज़र्स जब इतने हो जाएं कि मेरा पैसा बनना शुरू हो जाए, तो फिर मैं एटलीस्ट मुझे पता हो कि मुझे क्या करना है, ये बाद के लिए ना रखूँ मैं। सही, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं। प्रॉफिटेबल मैटर नहीं करता, पैसे कैसे फाइनेंशियल वैलिडिटी उसकी। हम लोग अभी हमारे पास सबसे बड़ा इशू क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी एक इंसान के पास 4 दोस्त हैं फॉर एग्जांपल, उनके पास कलेक्टिवली 20 लाख रुपए अगर हैं, उनका सबसे पहला आइडिया क्या होगा कि यार रेस्टोरेंट खोलते हैं, ठीक है, हम रेस्टोरेंट खोलते हैं या हम स्नूकर क्लब खोलते हैं, ठीक है, वो गेमिंग जोन खोलते हैं। वो ये चीज़ नहीं सोचेंगे कि हम ऐसी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब मैंने पीटर थियल के नाम लिया था, अब ये मैं आगे बोलने वाला था लेकिन आई थिंक ये सही पॉइंट है। पीटर थियल की एक किताब है 0 to 1। एग्जैक्टली 0 to 1 की बात कर रहा था मैं। 0 to 1 बहुत मतलब वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए इस तरह से है कि जैसे आप स्टार्ट करना चाह रहे हो ना, तो वो आपके लिए मतलब पहली किताब होनी चाहिए पढ़ने के लिए 0 to 1। और पीटर थियल 0 to 1 का जो मतलब है ना उसका ये है कि भाई अगर आप दुनिया में कोई भी चीज़ बनाते हो, फॉर एग्जांपल ये माइक है, मैं जैसा दूसरा माइक बना दूंगा ना तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे माइक है, मेरा एक और माइक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 0 to 1 का मतलब ये होता है कि आप कुछ इस तरह से करो कि पहले वो चीज़ 0 थी लेकिन अब वो 1 हो गई। फॉर एग्जांपल मैंने ये माइक बनाया, फॉर एग्जांपल ये आप फ्लोट करने लग जाए, या ये हर बंदे के जैसे फॉर एग्जांपल ग्लासेस हैं, एग्जिस्ट करते थे पहले, अभी उसके अंदर VR कैपेबिलिटीज़ आ गई हैं, जैसे मेटा ने अभी बनाया है कि अब आप ग्लास से सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, फ़ोन यूज़ कर सकते हो। तो वो पहले एक 0 था लेकिन अब वो 0 अब 1 हो गया, उसमें बेटरमेंट आ गए, यूनिकनेस है। डिफरेंट चीज़ जब आप करते हो ना ज़िंदगी में, वो 0 to 1 होता है कि वो जो पहले ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करती हो और आपने एक डिफरेंस क्रिएट किया। सही। अच्छा वकास भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, लेट सपोज मैं एज ए स्टूडेंट, मेरे पास कोई आइडिया आता है, यू आर रिप्रेजेंटिंग NIC, आप एक बहुत से लोग देख रहे होंगे, वो बोल रहे हैं कोहोर्ट की बात कर रहे हैं और NIC की बात कर रहे हैं, इसमें अप्लाई कैसे करना है, और आइडिया है तो NIC मुझे क्या प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम इसको बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलें कि NIC में आप इनरोल कैसे हो सकते हैं, और अगर आप अपने स्टार्टअप को इंक्यूबेट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो अब सिंस ये तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, एज आई मेंशन्ड अर्लियर के 8 NICs हो गए हैं, और भी अदर ऐसे डिफरेंट बॉडीज़ हैं जो स्टार्टअप की स्केलेबिलिटी के लिए, उसकी एक्सेलरेशन के लिए काम कर रही हैं। तो NICs इज़ अवेलेबल अक्रॉस ऑल सोशल चैनल्स, और जो उसकी एक डिजिटल प्रेजेंस है वो वेल रिकग्नाइज्ड है। तो आप NIC को सर्च कर लें, उसकी वेबसाइट को देख लें। हर रीजन वाइज NIC की अपनी एक सेपरेट वेबसाइट अवेलेबल है। सही, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट NIC हैदराबाद, तो आप NIC हैदराबाद की वेबसाइट पर विज़िट करें। इसका जो बेसिक प्रोसीजर है वो ये है कि वी ऑन बोर्ड स्टार्टअप्स ट्वाइस इन एन ईयर। हमारे पास कोहोर्ट की इंडक्शन जो है, इंक्यूबेशन प्रोसेस 2 बार साल में 2 दफ़ा होता है। ठीक है, अभी कोहोर्ट 5 हमारा चल रहा है, और कोहोर्ट 6 की तरफ हम लोग वी आर मूविंग टुवर्ड्स कोहोर्ट 6। रजिस्ट्रेशन नवंबर में लाइव कर देंगे, दिसंबर में उसको हम एंड अप करेंगे, जनवरी में फिर शॉर्ट लिस्टिंग। लाइक वंस यू रजिस्टर योर आइडिया एट हमारी वेबसाइट पे कोई पोर्टल आता है, उस पोर्टल पे कुछ चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको अभी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेता हूँ। बेसिक बायो डिटेल्स आपने अपनी शेयर कर दी, उसके बाद एक चीज़ आती है पिच डेक। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में आती है, यार ये क्या है, और वहीं पर आप आगे वो लोग जिनको क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक स्टेफन आर कोवी की एक कोटेशन शेयर करता हूँ, क्योंकि शाहज़ेब ने इतना इंस्पायर कर दिया, बहुत सारी कोटेशन दे देंगे, एक मुझे भी याद है नहीं उनको अब नहीं रखा कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये 7 हैबिट्स की उसकी एक हैबिट नंबर 2 है कि व्हेनेवर यू डू समथिंग कीप द एंड इन माइंड। तो अगर आप पूरी जर्नी ध्यान में रखोगे ना, तो उस जर्नी से एसोसिएट तमाम तर चीज़ें आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो पिच डेक क्या होता है? एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका आइडिया किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो आपने प्रॉब्लम स्टेट करी, 1 लाइनर, सोल्यूशन प्रपोज किया, 1 लाइनर। इफ़ दैट सोल्यूशन इज़ ऑलरेडी बीइंग कॉम्पिटेटिव इन द मार्केट, तो आपकी USPs क्या हैं? ठीक है कि फॉर एग्जांपल राइड हेलिंग में इतने सारे आ गए हैं, तो अब शाहज़ेब को कॉम्पीट करने के लिए मैं कोई नया स्टार्टअप इसी इंडस्ट्री में लाता हूँ, तो मैं किस USPs के साथ आऊँगा, ये एक आ गया। उसके बाद आपकी आती है टैम, सैम, सॉम, ये अजीबोगरीब वर्ड जो है ना, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। यहाँ पर स्टार्टअप की ब्यूटी है
कि आप बैठे हुए पाकिस्तान में हो, बैठे हुए कराची में हो, हैदराबाद में हो, लेकिन आप एड्रेस कर रहे हो टोटल एड्रेसेबल मार्केट इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो आपका आइडिया वहाँ जा सकता है, सही वो पोटेंशियल है कि वो चीज़ वहाँ पर चली जाए, मूव ऑन कर जाए, लेट इट भी थोड़ी बहुत उसमें इम्प्रोवाइजेशन हो, लेकिन वो जाएगी, स्केल होगी। तो आपने टैम बताया, आपने उसका फिर सर्विस एड्रेसेबल मार्केट बताई, सैम, फिर आपने सॉम बताया। सॉम के नीचे भी एक और चीज़ होती है, वो हम इतना नहीं करते, इवेंजलिस्ट। इवेंजलिस्ट इज़ अ इमीडिएट मार्केट जिसमें आप उसको शायद MVP उसमें आप लॉन्च कर सकते हो, उसके बाद फिर आप सॉम में जाते हो। ये तमाम तर चीज़ें रिसर्च से आएंगी, ये ऊपर से नहीं आएंगी, या वो पढ़नी पड़ेंगी, ये थोड़ा सा करना पड़ता है, हार्डकोर स्टडीज़ हैं। फिर आप जैसे शाहज़ब ने बोला बिजनेस मॉडल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप कोई वेलफेयर इदारा नहीं खोल रहे हो, नेटफ्लिक्स फ्री में नहीं चल रहा, नेटफ्लिक्स इज चार्जिंग यू द फी, उसके मल्टीपल सब्सक्रिप्शन मॉडल है, तो OLX है, पाक व्हील्स है, मतलब मुख्तलिफ आपके मॉडल डिपेंडिंग अपॉन योर आइडिया। तो आपका वो बिजनेस मॉडल जनरेट करना इज़ वन ऑफ द की पॉइंट। तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और फिर एंड विद द टीम के अंदर भाई आपने, अच्छा एक बड़ा अजीब और गरीब सा सीन है, अपनी जो है ना किसी लॉन में खड़ी हुई तस्वीर नहीं डाली पता नहीं कैसी अजीब टेढ़ी बाकी तस्वीरें आ रही होती हैं, तो टीम के उसमें पोर्शन में आपने अपना एक बड़ा अच्छी सी फॉर्मल पिक्चर अलॉन्ग विद योर टीममेट्स, ठीक है, वो आपने उसमें करना है। लेट इट बी सोलोप्रेन्योर है आप, कोई इशू नहीं है, आपका आइडिया है, अभी आप इंक्यूबेशन में आ रहे हैं, देन आप कहते हैं कि मैं जो है उसमें टीम जनरेट करूँगा। तो पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि आखिरी पॉइंट आता है आस्क वाली स्लाइड का। अब आस्क वाली स्लाइड डज नॉट मीन कि आप डायरेक्टली फंडिंग मांग रहे हो $1 मिलियन। आस्क ये हो सकता है कि मैं अभी सोलोप्रेन्योर हूँ, तो मुझे को फाउंडर चाहिए, तो आपने अपनी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स उसमें बता दी। तो ये 8 से 10 की एक स्टैंडर्ड वेल प्रैक्टिस्ड पिच टैग होती है, 8 से 10 स्लाइड की। इसका जो टेम्पलेट है वो उसकी NIC की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से कनेक्ट करें। ये डेटा रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास आता है, हम आपको भी कांटेक्ट कर लेते हैं, और फिर एक आपका और हमारा बॉन्ड डेवलप हो जाता है। सही है, फिर आपकी सिलेक्शन हो गई, देन इंटरव्यू आपकी नहीं ऐसे अभी तो रजिस्ट्रेशन हुई है, नहीं फॉर्म आपने सबमिट करवा दिया, देन फिर NIC आपसे कोऑर्डिनेट कर, कोऑर्डिनेशन में आ गए आप कोऑर्डिनेशन में आ गए, फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर हम टॉप पिचेबल आइडियाज़ को इवेलुएट करते हैं, फिर वो आपके पिचिंग शुरू होती है 3 से 4 दिन की, डिपेंडिंग अपॉन द स्टार्टअप्स। उसमें जजेस जो होते हैं, पैनल होता है, वो अक्रॉस पाकिस्तान जो वेल रिकग्नाइज्ड वेल एक्सपीरियंस स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, वो उस पैनल में होते हैं, वो आपका आइडिया सुनते हैं, वो आपकी एक्चुअली पिच डेक को तो देख रहे होते हैं, प्लस जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है पिच डेक बड़ी अच्छी बनी हुई हो, लेकिन आइडिया बताना, बॉडी लैंग्वेज उसके साथ कम्युनिकेट नहीं है, तो जज यहाँ पर इस चीज़ को देख लेगा, नहीं भाई सिमेट्री नहीं है, सही, ये ओन ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग राइट हियर, तो अगर मैं अपने कंटेंट से अलाइन नहीं हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज तजाद में जाएगी, तो क्लैरिटी नहीं आ सकेगी, तो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द की फैक्टर। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर आप आपका पिचिंग हो गई, फिर पिचिंग के बाद लास्ट स्टेप जो है ना वो आपका डायरेक्टर कट होता है, जिसमें हम एक आपका फाइनल इंटरव्यू करते हैं, जस्ट टू हैव सम क्लैरिटी, वही फुल टाइम फाउंडर रहोगे नहीं रहोगे, इनिशियल अमाउंट कहाँ से लाओगे, जिसमें उसको हम कहते हैं बूट स्ट्रैप, इनिशियल फ्यूल तो आपके पास होना चाहिए ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप स्टार्टअप करने लगते हो ना, जब आप ये सोच रहे हो कि यार अब मैंने स्टार्टअप करना है, और आप इनिशियल इंक्यूबेट भी हो गए, आपने इनिशियल लेवल पे सोच भी लिया आइडिया क्या है, अब आपको एक क्लियर कट विजन होना चाहिए, क्योंकि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपसे ही मांगते हैं कि भाई क्या आपकी सारी ज़िंदगी हैदराबाद में गुजरेगी, कराची में गुजरेगी, पेशावर में गुजरेगी, आप एक ही शहर को फोकस करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे। आपका गोल यही कि मैं एक्सपेंड करूं, मैं बढ़ता जाऊं, मेरी जो है वो रिसोर्सेज और ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अब हमारे पास इशू ये है कि क्लियर कट विजन हमें बहुत सारे लोगों को नहीं होता। अब इसका एक सबसे एग्जाम्पल अच्छा है कि ज़ोमैटो की एक केस स्टडी है कि ज़ोमैटो जो है वो इंडिया में था, इंडिया के बाद उन्होंने एक्सपेंड कर लिया थ्रू आउट वर्ल्ड के अंदर। जल्दी से उन्होंने कहा कि यार जी हमें वर्ल्ड एक्सपेंशन पे जाना है, ठीक है, वर्ल्ड एक्सपेंशन पे चले गए। उन्होंने बाद में रियलाइज़ किया कि यार हमारे जो 100% में से 80 से 70% जो रेवेन्यू आ रहा है वो इंडिया से आ रहा है,
तो हम बाकी कंट्रीज़ पे इतना पैसा ज़ाया क्यों कर रहे हैं? फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे अपने वो चीज़ें शट डाउन की, वो वापस आ गए इंडिया के अंदर। उन्होंने बोला भाई इंडिया का ना मैं एक सिटी में कवर कर लूँ। अभी मेरे ख्याल से वो 196 सिटीज़ से ज़्यादा सिटीज़ में है वो। अब बेशक वो पैसा बहुत कम बना रहे थे, मतलब उनका हर डिलीवरी के ऊपर 1 रुपया 2 रुपये ही बन रहा था, लेकिन जब वो मल्टीप्लाई हो जाता है टूवर्ड्स ऑब्वियसली इतने ज़्यादा लोगों तक, लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ इज स्टिल 1 करोड़, तो वो फिर आपको एक क्लियर कट विजन होना ज़रूरी है कि यार मुझे आगे किसको कहाँ तक लेके जाना है। सही है। और दूसरी चीज़ ये कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे मैं गुजर चुका हूँ, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो ये है कि नेवर एवर फॉल इन लव विथ योर प्रोडक्ट, नेवर। हमें लगता है कि हमारा आइडिया है, हमने सोचा है, अब हमें इसको सारी ज़िंदगी जो है ना वो रखना है, करना शुरू कर दिया। वो बहुत गलत है। उसका एक रीज़न है कि जितनी आप उससे एक वो बना लेते हो ना अटैचमेंट, उतना आपके लिए मुश्किल होता है इसको लेट गो करना। क्योंकि देखें हमारा मकसद क्या है यहाँ पे, लाइक स्टार्टअप में हमारा ऑब्वियसली मैंने बताया ना, हमें पैसा बनाना है भाई, सीधी सी बात है। यू आर डूइंग इट बिकॉज यू वांट टू मेक मनी, योर इन्वेस्टर्स वांट यू नो कि आप उनके लिए भी पैसा बना के दो, तभी उन्होंने पैसा डाला है। और आपको किसी भी वक्त एक्वायरिंग ऑफर आ सकती है, किसी भी वक्त आपको पार्टनरशिप ऑफर आ सकती है। आप ही की कॉम्पिटिटर्स, जैसे आपके पास ऊबर था, ऊबर जब पाकिस्तान में आया तो उसने देखा करीम बहुत अच्छा कर रहा है, उसने हालांकि वो चाहता तो करीम को बीट कर सकता था वो प्राइस में, वो और ज़्यादा डिस्काउंट देता, इवेंचुअली करीम ख़त्म हो जाता। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने कहा कि यार वाई नॉट जस्ट परचेज इट, हमारे पास कलेक्टिवली इनके सारे ऑपरेशंस आ जाएंगे और हम लोग इसको अक्वायर कर लेंगे। तो ये चीज़ ये होती है कि जब आप किसी भी चीज़ से इतनी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखते तो वो चीज़ लेट गो करना ईजी होती है, जहाँ पे भी वो चीज़ सूटेबल है। सही। मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर देता हूँ कि हम इसको कहते हैं पिवट, PIVOT पिवट। तो इट्स नॉट बैड थिंग कि आपका जो आइडिया लॉन्च किया था आपने तो आप उससे पिवट कर दें। अच्छा, पिवट में वी हैव 2 मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के आप या तो कंप्लीट पिवट पे जा रहे हैं कि पहले आप कुछ बना रहे थे उसका मुख्तलिफ ही चीज़ बना रहे हैं, नॉट अ बैड थिंग। और एक होता है कोर पिवट कि आप उसी वर्टिकल में रहकर आपने या तो आइदर मार्केट शिफ्ट कर दी या आपने प्रोडक्ट की कोई स्पेसिफिकेशन शिफ्ट कर दी या टेक एनेबलमेंट में कोई वेरिएशन आप लेकर आ गए। तो पिवट करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बल्कि एक स्मार्ट मूव होता है। सही है, मतलब ये कि अपने जो आइडिया, अपना जो प्रोडक्ट, उसमें रिजिड नहीं रहना। आई थिंक ये एक और पॉइंट इसके अंदर ये भी है कि जब आप स्टार्टअप फाउंडर होते हो ना, तो आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि यू हैव टू मेक क्विक डिसीजंस। आप में और एक बड़ी कंपनी में डिफरेंस ही है। फॉर एग्जांपल कल को हम मानते हैं कि यार AI की रेगुलेशंस चेंज हो जाती हैं, अब जो सैम ऑल्टमैन है या चैट GPT है, इनको टाइम लगेगा वो चीज़ को चेंज करने में, लेकिन एक नया AI फाउंडर जो होगा वो 2 मिनट में चेंज करेगा, वो अपनी सारी टेक्नोलॉजी को चेंज कर लेगा। तो वो चीज़ आपके ऊपर ये होती है कि जब स्टार्टअप फाउंडर अगर आप हैं तो यू हैव द कैपेबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजंस। इंस्टाग्राम पहले फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं था, वो कुछ और था पहले। तो इस तरह से बहुत एग्जांपल्स हैं कि लोग पिवट करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो पाथ मैंने लिया है इसमें पैसा नहीं बन सकता, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। सही है, क्लैरिटी आपको है, आपको विजन है, और ये इन्वेस्टर्स और ये ट्रांसपेरेंसी बहुत मैटर करती है, टू बी ऑनेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको पता है कि यार मैंने ये फिगर आउट कर लिया है कि मेरा ये इस तरह से नहीं चलेगा, अब डर में आप किसी को बता नहीं रहे, अब अपनी टीम को नहीं बता रहे, या तो ये चीज़ डिस्कशन से, इन चीज़ों से ही सॉल्व होती हैं। अच्छा, इन दी एंड वकास भाई, शाहजेब, अगर मैं आपसे पूछूं थ्रू आउट योर लर्निंग्स, क्योंकि शाहजेब आप अपना स्टार्टअप रन कर रहे हैं और वकास भाई आप NIC से एसोसिएटेड हैं, तो फॉर ऑल दोज जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं उनको आप थ्रू योर एक्सपीरियंस क्या एडवाइस देना चाहेंगे? फेलो एस्पायरिंग स्टार्टअप फाउंडर्स हैं और जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ओवर टू यू। आई थिंक मेरा सबसे ये होगा कि विथआउट अ डाउट स्टार्टअप करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मतलब एट टाइम्स आप सेल्फ डाउट में पड़ जाते हो कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी नहीं है आपके लिए क्लियर हो, और हम भी इंसान हैं यार, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे जब कोई चीज़ नहीं हो रही होती, बार बार करे जा रहे हो और नहीं हो रही, तो वो आपको तकलीफ़ तो देती है। और सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो हर बंदा आपको समझ नहीं पाता। और इसके लिए मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कहीं पे पढ़ा था
कि जब आप कोई चीज़ करने जा रहे हो जो आपकी लाइक फैमिली में या आपके इर्द गिर्द किसी ने नहीं किया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपका साथ देगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि ये चीज़ किस तरह से होनी है। तो वो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन करेगा और वो आपको बुरा भी लगेगा। आपके वालिदैन आपको बोलेंगे कि यार क्या कर रहे हो तुम, टाइम ज़ाया कर रहे हो, तुम सारा दिन जो है वो क्या कर रहे हो तुम, मतलब अब आप उसको क्लियर कट विजन नहीं दे सकते, मेरा स्टार्टअप चल गया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो वो एट टाइम्स बहुत हार्ड होता है, लेकिन आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये चीज़ ना भूलो कि यार वाई डिड यू लाइक यू नो कम इन इट फॉर द फर्स्ट डे से आए क्यों इस चीज़ में, ठीक है, वाई आर यू डूइंग दिस, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो जो वाई वाला सवाल है ना, और वो तभी होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हो। अक्सर फाउंडर्स इसलिए फाउंडर्स बनते हैं क्योंकि दे कैन नॉट हेल्प इट, उनके आइडियाज़ उनके दिमाग में आ रहे होते हैं, हर छोटी सी प्रॉब्लम देखेंगे यार सोचेंगे कि इसको हम जो है ना वो ऑर्गेनाइज किस तरह से कर लें। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग फेल होंगे, हम सीखेंगे। हम लोग, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स, इलॉन मस्क है, कितनी बार रॉकेट उसका फेल हुआ, अभी पहुंच गया ना, अभी इसने मतलब लाइक रोबोट्स भी निकाल दिए, टेस्ला भी है, स्पेस एक्स सब चल रहा है, एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहा है ना कंटिन्यूसली। तो ट्रायल एंड एरर तो हर जगह पे है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और ये भी नहीं है कि आप जो है वो कोई भी XYZ आइडिया उठा लिया और आपने कर लिया। रिसर्च करना, मार्केट रिसर्च करना ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम वो पकड़ो जिससे आप खुद उलझ रहे हो। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखो, और आई होप कि इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। बाकी मैं बस इसमें बहुत क्विक ऐड करूँगा कि ऑब्वियसली स्टार्टअप या कोई भी ऐसी वेंचर आप शुरू करते हैं तो इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ये क्लैरिटी है। तो तभी इतना पैसा बनता है, तभी इतना पैसा बनता है। तो सीन ये कि यार अगर आप आपका जो इमीडिएट कनेक्शन होता है वो आपकी अपनी ज़ात और आपकी अपनी फैमिली होती है। आपने अगर उनको अलाइन नहीं किया, देखिए स्टार्टअप का सबसे इम्पोर्टेंट क्या कॉन्सेप्ट है, वैल्यू ऐड करना, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो अगर आपके अप्रोच से, आपके अपने विजन से आपकी फैमिली अलाइन नहीं हो पा रही, आपका अपना सेल्फ अलाइन नहीं हो पा रहा, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आप यहीं पर बैरियर में आ गए। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट दो कॉन्सेप्ट हैं जो मैं जहाँ पर अपना पॉइंट एंड करूँगा, वो है कि भाई कम्युनिकेशन, ये कॉमन वर्ड है, लेकिन वी डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट। पता नहीं किसी किताब में मैंने पढ़ा था कि वी डू नॉट नो हाउ टू थिंक, हमें ये नहीं पता कि सोचते कैसे। तो सिमिलरली वी डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन की एथिक्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कम्युनिकेशन का एक रिदम है, कम्युनिकेशन की एक टाइमिंग है, कम्युनिकेशन की एक पूरी हायरार्की है। अगर आप कम्युनिकेशन अडॉप्ट नहीं कर पा रहे तो आप अपनी सराउंडिंग को अपने साथ अलाइन ही नहीं कर सकते। आपका दोस्त आपके साथ अलाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ये देखेगा यार इसकी बातों में क्लैरिटी नहीं है, रब्त नहीं है। हम जब कोई चीज़ लिखते हैं सीक्वेंस ही ना हो तो सुर और ताल का भी तो मैच होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, रिसर्च। हम अल्हम्दुलिल्लाह अब रिसर्च ओरिएंटेशन की तरफ जा रहे हैं। नोकिया एंडेड अप के उसकी रिसर्च वाला फैक्टर नहीं हुआ, कोडेक का रिसर्च वाला फैक्टर नहीं था, पायनियर था नोकिया, हर दूसरे बंदे के हाथ में 2 मोबाइल होते थे नोकिया के, नहीं नज़र आते, रिसर्च का फैक्टर छोड़ दिया। तो अगर हमारी टाइम चेंज होना ज़रूरी है। कुरान के अंदर है तहकीक, तहकीक हम नहीं करते, हम पढ़ते नहीं हैं, हम तहकीक नहीं करते। हम बोलते नहीं हमने आइडिया ले आए और बस अब तो हमारा विज़न ऐसा हो गया है कि हमने तो तहलका मचा देना है। नहीं, चीज़ें बहुत स्टेप बाय स्टेप होती हैं। तो कम्युनिकेशन, रिसर्च, ऑर्गेनाइज्ड होके फिर जब आप लॉन्च करते हैं ना चीज़ को, तो वो फिर एक ज़बरदस्त मिरेकल होता है। सही है वकास भाई, थैंक यू सो मच कमिंग टू दी पॉडकास्ट। प्लेजर विद यू। शाज़ेब, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर अस। और एक काइंड ऑफ एक प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम A to Z, आइडिएशन से लेके एग्जीक्यूशन तक की जो लोग देख रहे होंगे उन्हें मिल गई नोट। सही, थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टू दी पॉडकास्ट। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।